नमस्कार। आज हम तृतीय का द्वादश भाव में क्या फल होता है ये जानेंगे। तृतीय भाव का स्वामी अगर लगन में आके बैठ जाए तो जातक पराक्रमी होता है, क्रोधी होता है, सबको अपने अंडर में लेकर चलने की चाह होती है, भाइयों से मतभेद हो सकता है, हर काम को ये पराक्रम से ही करते हैं। तृतीय अगर द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए तो जातक को अचल संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति मिलती है और ये अपने पराक्रम के बल पर अचल संपत्ति को और बढ़ा लेते हैं। शुभ ग्रह हैं तो बढ़िया फल और अशुभ ग्रह हैं तो पराक्रम ज़्यादा कराएंगे। तृतीय अगर तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करता है। जातक से उसके भाई बहनों को लाभ होता है। जातक प्रसन्नचित विविध सुखों को भोगने वाला होता है, बहादुर होता है और इनके मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है। तृतीय अगर चतुर्थ भाव में हो तो जातक को कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत के बल पर सभी सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में सक्षम होता है। खेती की ज़मीन से इन्हें लाभ होता है। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से भी धन अर्जित कर सकते हैं। तृतीय अगर पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक चतुर बुद्धिमान होता है, पढ़ाई में भी बहुत तेज होता है। अगर कोई शुभ ग्रह है तो जातक हमेशा टॉपर ही रहता है। आय भी अच्छी होती है। ये किसी मंत्री के समान पद प्राप्त करते हैं। जातक के भाई भी प्रशासनिक पदों पर हो सकते हैं। तृतीय अगर छठे भाव में आ जाए तो जातक झगड़ालू, क्रोधी, शत्रुहंता होता है। ये अपनी ताकत और मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। तर्क वितर्क में माहिर होते हैं। ऐसे जातक वकील, जज या किसी प्रशासनिक पद पर हो सकते हैं। तृतीय अगर सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं तो जातक की पत्नी बुद्धिमान, तेज, परिवार को लेकर चलने वाली होती है। जातक विदेश यात्राएं करता है या विदेश में निवास भी करता है। तृतीय अगर अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं तो जातक तीव्र बुद्धि, आध्यात्मिक, चतुर और अचल संपत्ति को अर्जित करता है। संपत्ति के लिए भाइयों में विवाद भी हो सकता है। जातक को शत्रुओं से भय रहता है और जातक पर गंभीर आरोप भी लग सकते हैं। तृतीय अगर नवम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक भाग्यवान, आध्यात्मिक, समाज में पूजित, श्रेष्ठ वक्ता होता है। अपने पराक्रम के बदौलत ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है और पराक्रम से ही अपने सभी सुखों को अर्जित करता है। जातक दयालु होता है, अच्छे संस्कार वाला होता है और अपनी मोरालिटी पर अडिग रहता है। तृतीय अगर दशम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा जातक गरीब के घर में भी जन्म लेता है तो अपने कर्म और पराक्रम के बदौलत सारी सुख सुविधाओं को अर्जित करता है। जातक के पिता भी सफल व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस, कॉल सेंटर, रेलवे आदि में काम कर सकते हैं और सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग के क्षेत्र से भी धन अर्जित कर सकते हैं। तृतीय अगर एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जीवन भर आय के बारे में ही सोचता है और एक साथ कई काम करता है। ऐसे ये जातक घर में सबसे बड़े होते हैं और छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर ही होती है। ऐसे जातक साहसी होते हैं। ये फोर्स या पुलिस में जा सकते हैं। तृतीय अगर द्वादश भाव में आकर बैठ जाए तो खर्चे अधिक कराएंगे, दूर देश में ही सफलता मिलेगी। ऐसे जातक में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। ऐसे जातक विदेश की यात्राएं करते हैं या फिर अपने प्रोफेशन के वजह से विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। अगर तृतीय पीड़ित है तो गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो ये था द्वादश भाव में तृतीय का फल। तृतीय अगर शुभ ग्रह है तो प्रभाव अच्छा होगा और अगर पाप ग्रह है तो भी प्रभाव अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष होगा। शुभ ग्रह है तो शुरू में अच्छा होगा, अंत में कष्ट होगा, और अगर पाप ग्रह है तो शुरू में संघर्ष कराएंगे और बाद में श्रेष्ठ सफलता देंगे। तो इसी के साथ ही अनुमति चाहूँगी, आज्ञा दीजिए।